हेराफेरी युवाओं के भविष्य को अंधकारमय करने वाला डिग्रियों के फर्जीवाड़े के खेल का एक मुख्य सूत्रधार बाबूलाल पटेल राजस्थान पुलिस के शिकंजे में ऑपरेशन हेराफेरी चलाकर जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई कर नाटकीय तरीके से किया गिरफ्तार। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती में कई अभ्यर्थियों का बैकडेट से फर्जी डिग्री का प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग का एक मुख्य सरगना बाबूलाल पुत्र श्री नाथाराम निवासी बिलाडा जोधपुर को गिरफ्तार करने में साइक्लोनर और एसओजी की संयुक्त टीमों को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी बाबूलाल की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। आरोपी के खिलाफ एसओजी में प्रकरण संख्या 13/2024 दर्ज है। प्रकरण में कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और रजिस्ट्रारों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, पर लूणी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी के वरिष्ठ शिक्षक के पद पर नियोजित बाबूलाल अपने शातिरपने की बदौलत लगातार भागता हुआ पुलिस की गिरफ्त से दूर चल रहा था। पूछताछ में बाबूलाल ने अनगिनत छात्रों को अनेकानेक संदिग्ध विश्वविद्यालयों से फर्जी डिग्रियां दिलवाना स्वीकार कर लिया है। इस प्रकरण में एसओजी पूर्व से ही 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बाबूलाल राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री के आधार पर चयन के संबंध में दर्ज 2 प्रकरणों में भी वांछित है। यह प्रकरण अजमेर के सिविल लाइंस पुलिस थाने के प्रकरण संख्या 100/24 और 101/24 में दर्ज हैं, जिनमें लाभार्थी आरोपियां कमला कुमारी और ब्रह्मा कुमारी को बैकडेट से डिग्री उपलब्ध कराने की साजिश का सूत्रधार भी बाबूलाल ही रहा है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को निकली। पहले तो हेराफेरी के अपने धंधे से अकूत संपत्ति बनाई बाबूलाल ने, पर जोधपुर के डॉक्टर का भेद खुलते ही वह बेहद सतर्क होकर भूमिगत हो गया। उसे अपनी गिरफ्तारी का ऐसा डर सताने लगा कि उसने आसाम में अवस्थित माता कामाख्या से ढेर सारी मनौतियां मांग ली और बार बार माता के दरबार जाकर अनुष्ठान करता रहा। एक बार कामाख्या जाता तो कई दिनों तक वहीं माता के दरबार में पड़ा रहता। यहाँ 100 रुपये की पर्ची कटाकर स्थानीय धर्मशाला में रह लेता। इस बार की यात्रा में थोड़ा निश्चिंत होकर गया बाबूलाल तो शिलोंग की एक यूनिवर्सिटी में फिर अपने कारोबार को फैलाने का उपक्रम शुरू कर दिया। शिलोंग से लौटकर गुवाहाटी और वहां से माता कामाख्या के दरबार में पहुंचा। बाबूलाल लगातार टीमों के राडार पे बना रहा। गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन पर खतरा सोचकर उसने कामाख्या से ही वापस आने का टिकट कटा रखा था। ट्रेन में पेंट्री स्टाफ बनकर सुराग लेने को घूमी साइक्लोनर टीम बाबूलाल ने 15 मई को कामाख्या से आनंद विहार आने का टिकट ले रखा था, जो सूचना साइक्लोनर और एसओजी के पास आ चुकी थी। दूसरी ऐसी का टिकट वेटिंग लिस्ट में होने से पतार सी मुश्किल हो रही थी। ट्रेन में आते ही बाबूलाल को अपने टिकट के कंफर्म होने की सूचना प्राप्त हो गई कि उसका सीट नंबर A2 में 16 है। शातिर बाबूलाल ने पकड़े जाने के भय से अपनी सीट पर ना बैठकर एक सहयात्री से अनुरोध किया कि वह ऊपरी बर्थ पर नहीं चढ़ पाएगा और अपनी सीट बदल ली। पीछे ट्रेन में चढ़ी साइक्लोनर की टीम ड्यूटी से सीट नंबर पता करके सीट तक पहुंची, पर वहां कोई और ही आदमी सोया मिलने से टीम भ्रमित होती रही। उस व्यक्ति से पूछताछ से बात खुलने का खतरा देखकर टीम ने पेंट्री कार का स्टाफ बनकर पूरी ट्रेन छान मारी, पर बाबूलाल कहीं दिख नहीं पाया। एक निचले बर्थ पर कंबल ओढ़कर और बंदर टोपी लगाकर सोया। गिरफ्तार किया गया है। बाबूलाल हर बार टीम की निगाह से बचता ही रहा। आखिरकार दिल्ली पहुंचने के थोड़ी देर पहले उसके मन में छाछ पीने की इच्छा जगी, तो उसने पेंट्री कार वाले छाछ लेकर पीना शुरू किया। छाछ पीते समय उसने अपनी टोपी भी उतारी, तब जाकर टीम को बाबूलाल के वहां होने की पहचान हुई। आनंद विहार पहुंचते ही टीम ने बड़े आराम से बाबूलाल को दबोच कर उतार लिया। फर्जी तरीके से चयनित कराने का एक जघन्य अपराध इस अपराधी के द्वारा किया गया, जिस कारण इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी दर्ज था। पर यह बेहद सतर्क और चालाक अपराधी नाम सामने आने के बाद से ही लगातार फरार चलता रहा और कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। फर्जी तरीके से गोरख धंधों से अकूत संपत्ति अर्जित करने के बाद मन में पुण्य की लालसा जगी और यह असम के कामाख्या मंदिर की माता की शरण में चला गया, जहां जाकर यह आरजू करता रहा, मिन्नतें करता रहा, कई अनुष्ठान किए बच जाने के लिए और लंबे समय तक बचा भी रहा। पर वहां जाकर भी इसकी भूख नहीं खत्म हुई और एक बार फिर शिलोंग के किसी विश्वविद्यालय में इसने फिर उसी धंधे के संबंध में संपर्क किया और वहीं से यह एसओजी और साइक्लोनर टीम के रडार पर आ गया। हम लगातार इसके पीछे लगे रहे। पकड़े जाने के पहले
कामाख्या मंदिर से चलकर दिल्ली के आनंद विहार को चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के वातानुकूलित डब्बे में या AC2 कंपार्टमेंट में बैठा रहा। शातिर इतना कि अपनी सीट पर न बैठकर दूसरी सीट पर बैठा रहा और टीमें ट्रेन से इसके पीछे लगी रही और आनंद विहार स्टेशन पर पहुंचते ही इसको दबोच लिया गया। इसकी पूछताछ से कई सनसनीखेज बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसी के साथ इस बड़े गोरख धंधे का, इस बड़े षड्यंत्र, इस बड़े घोटाले का एक बड़ा पटाक्षेप होगा। इसी की गिरफ्तारी के साथ समस्त राज जो इसके पास पड़े हुए हैं उनका खुलासा होगा। षड्यंत्र के तार से तार जोड़े जाएंगे और एक बार फिर हम पूरे राजस्थान की युवा पीढ़ी को और यहाँ की जनता को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह जो भी षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई या घोटाला हुआ, यह सिर्फ एक अपवाद था। इस तरह के घोटालेबाजों पर पूरी राजस्थान पुलिस का डंडा बरस रहा है, चाबुक चल रहा है और इनको जड़ से उखाड़ फेंक कर धूल धूसरित करने का, ध्वस्त करने का पूरा प्रयास राजस्थान पुलिस कर रही है और उस प्रयास में पूरी सफलता मिल रही है। पूरी युवा पीढ़ी का भविष्य उजाले की ओर है। हमारी व्यवस्था बिल्कुल स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। आप अपनी मेधा पर, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पसीने से जीवन में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो करें। कभी भी इस तरह का शॉर्टकट या बाईपास लेने की कोशिश न करें। यह इस बाईपास और शॉर्टकट की अंतिम मंजिल हमेशा जेल की सलाखें हैं। इसलिए अपने मेधा से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, पसीना बहाकर, मनोयोग से जिन जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसको पाएं और इस तरह के शरारती तत्व जो कुत्सित और घृणित अपराध कर रहे हैं उन पर पूरी तरीके से राजस्थान पुलिस का शिकंजा कस चुका है। इन पर गाज गिर रही है और यह शीघ्र ही आपको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद दिखेंगे। हमारी व्यवस्था हमेशा पारदर्शी है, निष्पक्ष है, स्वच्छ है और इसको ऐसा बनाए रखने के लिए पूरी राजस्थान की व्यवस्था, राजस्थान की पुलिस कटिबद्ध है। जय हिंद। तेज न्यूज जालौर, आपकी खबरों का सही पता। स्थानीय समाचारों की कमी लोगों को प्रभावित करती है। तेज न्यूज जालौर ने हर खबर को आपके हाथों में पहुंचाया। क्या आप ताजा समाचार चाहते हैं? रियल टाइम अपडेट, स्थानीय फोकस, आसान साझाकरण। रियल टाइम अपडेट से आपको हमेशा ताजा और सही जानकारी मिलती है। स्थानीय फोकस आपको अपने क्षेत्र की खबरों से जोड़ता है। आसान साझाकरण से आप अपने दोस्तों के साथ खबरें बांट सकते हैं। उपयोगकर्ताओं ने कहा कि यह सबसे विश्वसनीय समाचार स्रोत है। तेज न्यूज जालौर, हर पल की खबरें, हर जगह। आज ही सब्सक्राइब करें और जुड़े तेज न्यूज जालौर से जुड़े।